नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 प्राइम में सबसे पहले बात पारा शिक्षकों से जुड़ी हुई खबर के साथ। पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों को सरकार ने वेतनमान देने से साफ इनकार किया है। राज्य सचिवालय में पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने एक बैठक की है। बैठक के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा आगामी 12 अगस्त को एक और बैठक होगी और बैठक में पारा शिक्षकों के 10 प्रतिनिधि शामिल भी होने वाले हैं। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ ईपीएफ की सुविधा, नौकरी की उम्र सीमा 65 वर्ष किए जाने, अनुकंपा पर उनके आश्रितों को नौकरी जैसे कई मांगे शामिल है। हम लोगों की जो डिमांड है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, कुछ तकनीकी मामलों को लाकर, कई हाईकोर्ट के डिसीजंस को लाकर ये कहा गया है कि हम लोग वेतनमान देने की स्थिति में नहीं है। कुछ तकनीकी पेच है उसमें। हम लोगों ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर जाके अपनी बात रखी। वेतनमान पर हाईकोर्ट का हवाला देकर उन्होंने इनकार कर दिया। रोस्टर का बहाना कि किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा नियमावली बना है, उस नियमावली के तहत वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर हम लोगों ने अडिग रहा और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया जो हमारा कम से कम 10,000 बढ़ना चाहिए। चूँकि सहायक आचार्य का जो अभी मिल रहा है उसके समकक्ष हम जा रहे हैं। लेकिन जो प्रावधान है, जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति है, उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। उस पर थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम लोग अंततः कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। इसलिए बाकी विषयों पर चर्चा के लिए और जो छोटे मोटे अन्य विषय आए उनके, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अगले सोमवार को यानी 12 तारीख को फिर से एक बैठक रखी है 11:30 बजे। तो इन्होंने बोला कि कुछ तकनीकी चीज़ है, ये भी चाहते हैं कि उनका सारा मांग पूरा हो जाए, लेकिन कुछ विभागीय तकनीकी चीज़ है जिसमें इन्होंने बोला कि हम कुछ तो मानदेय बढ़ाएंगे और उसका चर्चा 12 तारीख को होगा, नेक्स्ट मंडे को। हम लोगों की जो डिमांड और चलिए इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजय, आज एक बैठक होती है इन पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ, लेकिन अमूमन जो बैठक पर चर्चा हो पाई उस पर सहमति नहीं बन पाई है। वापस से 12 अगस्त को यह बैठक होगी। अजय, देखिए 12 अगस्त को एक बार फिर से बैठक होगी। शिक्षा मंत्री और सहायक अध्यापक जो कि पहले पैरा शिक्षक थे जी, लेकिन इस बात को पैरा शिक्षक भी जानते हैं कि वो लाख नाक रगड़ के रह जाएं, उन्हें सरकार वेतनमान नहीं दे सकती है। और राज्य की सरकार भी यह जानती है कि किसी भी सूरत में पैरा शिक्षक लाख आंदोलन कर रहे, वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बाबत माननीय हाईकोर्ट का भी एक फैसला है जिसमें यह कहा गया कि पैरा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, उसके एवज में आप मानदेय वृद्धि कर सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट का यह कहना है कि पैरा शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें कई ऐसे नियम होते हैं सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, मसलन आरक्षण का रोस्टर है, साथ ही कई ऐसी चीजें हैं, विज्ञापन है, उसके बाद जाति की जो जातिगत जो आरक्षण मिलता है वो मामला है। ये तमाम चीजों की उसमें पालन नहीं हुआ, लिहाजा किसी भी सूरत में उन्हें वेतनमान नहीं दिया सकता। ये दोनों पक्ष जानते हैं, सरकार भी जानती है कि नहीं दे सकते, पैरा शिक्षक भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता। तब ये मामला उठता ये इसलिए है कि इसी बहाने पैरा शिक्षक जब कभी उनका आंदोलन होता है, आपको याद होगा कि इससे पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के शिक्षा मंत्री थे, वह उस वक्त भी ये बातें उठी थी कि वेतनमान दिया जाए। उस वक्त भी इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई और फिर आंदोलन समाप्त मान लिया गया। इस बार भी वही होना है। पैरा शिक्षकों की आज की बैठक में जब ये उनको लगा कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वेतनमान नहीं दे सकते, तब पैरा शिक्षकों ने एक अलग डिमांड मांगी कि वेतनमान के समतुल्य, यानी कि वेतनमान जोड़ के जितना पैसा मिलना चाहिए उसी के बराबर उनका मानदेय दे दिया जाए। फिर बैठक में चर्चा हुई कि यदि इस मांग को मान लेंगे तो लगभग 750 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। फिर पैरा शिक्षकों ने कहा कि यह भी नहीं हो सकता, तो एक मुश्त 10,000 रुपया पैरा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दीजिए।
फिर हुआ कि कैटेगरी वाइज बढ़े, ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि 12 अगस्त को भी कोई सटीक फैसला हो पाएगा, इसकी संभावना बेहद कम है। हाँ, ये दूसरी बात है कि पैरा शिक्षकों का आक्रोश आंदोलन को देखते हुए उनके मानदेय में 5 से 7 हजार रुपये की वृद्धि की जा सकती है। सुष्मिता। बिल्कुल अजय, अब जिस तरीके से अब ये बैठक होगी वापस से, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इनकी मांगों पर सरकार ने क्या कुछ संज्ञान लिया और क्या कुछ उस पर पहल देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जब पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की ये बैठक होती है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है लेकिन चर्चा में सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए वापस से 12 अगस्त को ये बैठक होगी और उसके बाद ही कुछ कहना सही होगा। 12 अगस्त को एक और बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला जा पाएगा कि आखिरकार जो मांग पारा शिक्षकों ने रखी है इस पर क्या कुछ विचार हुआ है सरकार की ओर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।